इसमें हम समझने वाले हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी हम समझ रहे हैं और पैसिव इम्यूनिटी समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब दूसरे में क्या करना है, हमको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है, क्या सबसे पहला डिफरेंस आ रहा है, कह रहा है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है उसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी में खुद बनते हैं, यानी कि प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। ठीक है, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं हमारे बॉडी में खुद बनते हैं, हमारा बॉडी जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। यानी यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी जो है कहाँ बनेगा, तो बॉडी में ही बनेगा। ठीक है, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडी जो होता है वो हम बाहर से एंटीबॉडी डालते हैं, इसीलिए डज नॉट पार्टिसिपेट, यानी जो हमारा बॉडी होता है इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये एंटीबॉडी बनाने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसमें एंटीबॉडी हमारे बॉडी में नहीं बनता है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, पहला डिफरेंस ये हो गया कि एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी होगा हमारे बॉडी में खुद बनेगा, इसमें वो क्या होगा, हमारे बॉडी में नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा पार्टिसिपेट करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्टिव में, लेकिन पैसिव में हमारा इम्यून सिस्टम डजंट पार्टिसिपेट, हम इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंटीबॉडी बनाने में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है कैसे होता है, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो इन्फेक्शन से हो सकता है। ठीक है, या अगर हम बाहर से कोई वैक्सीन देंगे तब हमारे बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी शुरू हो सकता है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी जो होता है इसमें क्या हम रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं जो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में जाके सीधे बीमारी से लड़ना चालू कर देता है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा जो है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है काफ़ी इफेक्टिव होता है और ड्यूरेबल होता है, यानी कि बहुत समय के लिए, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग होगा। क्या होगा ये, लॉन्ग एक्टिंग। इस ड्यूरेबल मतलब क्या हुआ, ड्यूरेबल मतलब हुआ लॉन्ग टाइम जो एक्शन करे, लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, और लेकिन जो पैसिव जो है वो लेस इफेक्टिव है और शॉर्ट लिव्ड है। समझो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि जो एक्टिव वाला है इसमें क्या है, एक्टिव जो है वो ड्यूरेबल है, मतलब क्या, ये लॉन्ग एक्टिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। जब इन्फेक्शन हुआ है तो हमारा क्या बना है, मेमोरी बना है। क्या बना है, मेमोरी बना है। तो जब फ्यूचर में जब भी, यानी कि फ्यूचर में जब भी इन्फेक्शन होगा एंटीबॉडी बनते जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पैसिव जो है, पैसिव वाला, इसमें क्या है, तो एंटीबॉडी हम रेडीमेड एंटीबॉडी डाल दिए हैं। जब एंटीबॉडी ये यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। ठीक है, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेस इफेक्टिव, उतना पावरफुल भी नहीं होगा पैसिव वाला, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है, पावरफुल होगा और ड्यूरेबल होगा एक्टिव, यानी कि लॉन्ग एक्टिव होगा। ठीक है, फिर कह रहा है जो चौथा डिफरेंस क्या है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है डेवलप आफ्टर लैग पीरियड। मतलब समझो, जो एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये क्या है, एक लैग पीरियड, लैग पीरियड मतलब क्या, कि थोड़े से टाइम के बाद शुरू होता है। जैसे मान लेते हैं कि जो ग्राफ जो होता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ ए वाला, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एंटीबॉडी बनने में। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन, पहले इन्फेक्शन होगा, फिर बॉडी उस पैथोजन को पहचानेगा कि उसके खिलाफ मेमोरी है भी कि मेमोरी नहीं है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा एक्शन करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैसिव में क्या है, पैसिव तुरंत इफेक्टिव होगा, यानी कि इमीडिएटली एक्शन। क्यों, क्योंकि बना बनाया हम एंटीबॉडी डाल रहे हैं, एंटीबॉडी बना बनाया मिल गया, यहाँ बनने का कोई प्रोसेस भी नहीं होगा। एक्टिव में क्या है, एक्टिव में इसको बनने का जो प्रोसेस है यहाँ प्रोसेसिंग होगा, बनने का काम चलेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लैग पीरियड मुझे मिलेगा। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में कोई यहाँ पर लैग पीरियड नहीं मिलेगा, तुरंत इमीडिएट एक्शन होगा। क्यों, क्योंकि बना बनाया एंटीबॉडी मिल गया, सीधे एंटीबॉडी बॉडी में जाएगा और बीमारी से लड़ना चालू कर देगा। ठीक है, अब देखो, चूँकि हम एक्टिव इम्यूनिटी में पांचवा डिफरेंस देख रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी जब बात करेंगे तो एक्टिव में मेमोरी प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, इसीलिए मेमोरी प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी मेमोरी प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बना बनाया एंटीबॉडी डाल रहे हैं, यहाँ पे नो इन्फेक्शन, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, बना बनाया एंटीबॉडी डाल रहे हैं। ठीक है,
छठा क्या है, छठा समझ रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड। छठा क्या कह रहा है, छठा बोल रहा है सिक्स नंबर जो डिफरेंस जो है क्या है, कह रहा है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट यानी कि ऐसा कोई किसी इंसान का ऐसा बॉडी जो क्या हो तो इम्यूनो डिफिशियंट है, ठीक है। मतलब क्या, जिसमें इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, जिसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, एकदम वीक हो जाए, एकदम कमज़ोर हो जाए। तो मान लो जिसके बॉडी पूरा वीक हो गया है, इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो गया, कमज़ोर हो गया है, तो उसके बॉडी में तो एंटीबॉडी खुद से बन नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, वो कहाँ पे मतलब कोई उसका पर्पस नहीं है, कोई मतलब अधिक यूजफुल नहीं है। तो जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं, यानी कि ऐसा लोग जो इम्यूनो डिफिशियंट है, यानी कि इम्यून सिस्टम जिसमें बहुत कमी है, उनमें से कोई अधिक रोल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होता है वो कहाँ अधिक इसका रोल होता है, कहाँ अप्लीकेबल होता है, तो ऐसे लोगों में अधिक अप्लीकेबल होता है, ऐसे बॉडी में, ऐसे ह्यूमन बॉडी में अधिक अप्लीकेबल होता है जो क्या हो, जो इम्यूनो डिफिशियंट हो, यानी जो जिनमें इम्यून सिस्टम क्या हो, बहुत वीक हो, कमज़ोर हो। तो मान लो किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो, कमज़ोर होगा, तो बॉडी तो खुद से एंटीबॉडी बना नहीं पाएगी, तो उनमें क्या करना पड़ेगा, पैसिव इम्यूनिटी का रोल लेना पड़ेगा, यानी कि बाहर से बना एंटीबॉडी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या समझे, ये समझे कि अगर कोई इम्यूनो डिफिशियंट आदमी है, पर्सन है, उसमें हम एक्टिव इम्यूनिटी से काम नहीं चला पाएंगे, उसमें हम पैसिव इम्यूनिटी से काम चलाएंगे, ठीक है। जो उसका बॉडी जो इम्यूनो डिफिशियंट आदमी पर्सन है वो एंटीबॉडी खुद से एक्टिवली वो नहीं बना पाता है, ठीक है। और 7 नंबर डिफरेंस ये है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसको हम यूज करते हैं प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या होता है, प्रोफाइलैक्सिस मतलब होता है किसी डिजीज़ को मतलब प्रिवेंट करना, किसी बीमारी को बचाना, ठीक है, किसी बीमारी से बचाना। तो यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज टू बॉडी रेसिस्टेंस, अगर हम किसी पर्सन को, किसी भी बॉडी को किसी बीमारी के खिलाफ हम क्या करना चाहते हैं, रेसिस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो एक्टिव इम्यूनिटी का रोल लेते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, इसे मान लो कि किसी को स्नैक काट लिया, ठीक है, उस केस में हम डायरेक्ट एंटीबॉडी डालना पड़ता है, यानी कि एक्यूट तुरंत जो इन्फेक्शन होता है, कुछ समय के लिए इन्फेक्शन होता है, उसके लिए हम पैसिव इम्यूनिटी हम डालते हैं। तो ये 7 डिफरेंस हैं किसके बारे में, तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी 7 डिफरेंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या था, एक्टिव इम्यूनिटी क्या था, पहला ये था कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारे बॉडी में खुद एंटीबॉडी बनता है, पैसिव इम्यूनिटी में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनता है। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा बॉडी खुद पार्टिसिपेट करता है, पैसिव इम्यूनिटी में हमारा बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। दूसरा क्या था, एक्टिव इम्यूनिटी कैसे होता है, तो इन्फेक्शन से होता है या वैक्सीन से होता है। पैसिव इम्यूनिटी कैसे होता है, पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड हमारे बॉडी में एंटीबॉडी से आ ही जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, जो एक्टिव है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए काम करता है और काफ़ी इफेक्टिव मजबूत है, लेकिन जो पैसिव है वो बहुत कम समय के लिए होता है, उतना इफेक्टिव भी नहीं होता है। चौथा क्या था कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसको मतलब एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लैग पीरियड होता है, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें यहाँ पर कोई भी मतलब लैग पीरियड नहीं है, कोई भी यहाँ पर टाइम लगता है, तुरंत एक्शन करता है, क्योंकि बना एंटीबॉडी आता है, तुरंत काम करना चालू कर देता है। पाँचवा डिफरेंस क्या था कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें मेमोरी प्रेजेंट होता है, चूँकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारा बॉडी जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है वो उस मतलब पर्टिकुलर पैथोजन को पहचान लेता है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होता है वहाँ पे हमारा बॉडी जो है हमारा बॉडी जो पैथोजन को यहाँ पे पहचानने का मौका नहीं मिलता, क्यों, चूँकि यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर बना एंटीबॉडी मिलता है, इसलिए यहाँ पर कोई मेमोरी नहीं होता है, ठीक है। और छठा क्या था कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है इम्यूनो डिफिशिएंट होस्ट, यानी कि ऐसा आदमी जो काफ़ी इम्यून सिस्टम से बहुत कमज़ोर है, उसके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी खुद से वो बना नहीं पाए, इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी उसके लिए कोई यूजफुल नहीं है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी कहाँ पे यूजफुल है, तो ऐसा है आदमी जिसका इम्यूनो डिफिशिएंट है, जैसा आदमी जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, वीक है, उन लोगों में पैसिव इम्यूनिटी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि उसको बना एंटीबॉडी डालेंगे, उसका बॉडी मजबूत हो जाएगा, ठीक है, डिजीज़ से फाइट करने लायक बन जाएगा। छठा क्या है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसको कहाँ यूज करते हैं, तो किसी बॉडी को रेसिस्टेंट बनाने के लिए, किसी चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं। और जो पैसिव इम्यूनिटी क्या है, तो किसी को अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें हम पैसिव इम्यूनिटी का यूज करते हैं। थैंक यू।